तो गाड़ी घर के बाहर निकल चुकी है और एक प्यारी सी भैंस भी देख रही है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आपको बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। पलटन निकल चुकी है घूमने टहलने मस्ती करने। कहाँ? हमारे गोंडा में एक बहुत ही प्यारी मंदिर है जिसका नाम है स्वामी नारायण मंदिर। तो हम लोग छबिया में पड़ता है। छबिया मतलब कहाँ? गोंडा और जिला। गोंडा और किसके बॉर्डर पे? बस्ती। गोंडा और बस्ती के बॉर्डर पे पड़ता है। तो निकल चुके हैं और आपको दर्शन कराएंगे उस खूबसूरत और ब्यूटीफुल मंदिर की। गांव से निकलकर पहुंच चुके हैं अपने गोंडा सिटी में। गोंडा सिटी का ये हमारा जो चौराहा है, तिराहा है, इसको बोलते हैं कटी। और ये हम मुड़े दाहिनी तरफ। अब यहाँ से हम पहुंच जाएंगे। तो आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर रुक तो गए हैं मूत्र विसर्जन को, बस आपको दिखा नहीं सकते हैं। दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी वीडियो में, ऐसी वैसी वीडियो को नहीं दिखाना चाहिए, वरना रुके हम इसीलिए यहाँ पे है कि सब लोग आराम से मूत्र विसर्जन कर सके। तो दिखा दीजिए उधर थोड़ा सा। नहीं, रहने दीजिए, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। और पैर वैर थोड़ा ठीक कर ले। हम लोग गाड़ी में बैठे बैठे दर्द का सामना करना पड़ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं छपिया मंदिर और ये रहा उसका मेन गेट। मेन गेट के बाद ये बहुत सारा यहाँ पर पार्किंग एरिया बनाया गया है क्योंकि अभी ये मंदिर डेवलप हो रही है। तो हम गाड़ी यहाँ पर खड़ी करेंगे, उसके बाद पैदल निकल चलेंगे मंदिर दर्शन करने के लिए। ये रहा एंट्री गेट, है ना, किसी राजमहल से भी अच्छा और खूबसूरत। और ये रहा मेन मंदिर स्वामी नारायण। नारायण हम किसे कहते हैं? विष्णु भगवान को, तो वही स्वामी नारायण। और ये मंदिर जो है ये गुजरातियों ने बनाया है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गुजराती में ही लिखी हुई हैं। गुजराती कल्चर यहाँ पर दिखाया जाता है, बनाया जाता है। और जो यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, आई थिंक जो मंदिर में रह रहे हैं ना, वो भी गुजराती ही हैं। और पैसे तो होते ही हैं भाई साहब गुजरातियों के पास। हम चप्पल निकाल कर मंदिर में आगे प्रवेश करते हुए, पाँव पकड़ते हुए, हमारे गांव की भाषा में कहा जाता है ऐसे, पाँव पकड़ना। पाँव मतलब पैर होता है, जो गांव में हम पाँव बोलते हैं, तो पाँव पकड़ना। फिर हम अंदर जब पहुंचते हैं तो बहुत जिस कलाकारी है, आप कलाकारी देखिए। कलाकारी मीन्स कलाकृति। कलाकृति देखिए कि जो मंदिर अभी बन ही रही है, ज़्यादा पुरानी मंदिर नहीं है, लेकिन जो यहाँ का दर्शन करने जो लोग आते हैं, जो इसकी भव्यता है, जो इसकी मान्यता है, वो बहुत ही अच्छी है। ये मित्र हैं हमारे जो हमारे साथ आए हुए हैं। इस मंदिर में मैं पहली बार आया हूँ। हमारे दोस्त तो काफ़ी बार आ चुके थे, लेकिन मैं पहली बार आया हूँ। मुझे नहीं पता था कि हमारे आसपास भी ऐसी मंदिर हैं, क्योंकि मैं ना 8वीं क्लास से ही अपने गांव, अपने घर से बाहर हूँ। तो मान लो साल में कहीं 2-3 महीने घर पे रहना पड़ता है, तो उतना हम घूम नहीं पाते हैं। आते हैं 1 हफ़्ते के लिए, फिर चले जाते हैं। और जब से मुंबई गए हैं तब से तो घूमने टहलने का मौका ही नहीं मिल पाता। लेकिन इस बार मैं गांव में रुका हूं, लगभग 2 महीने हो गए, क्योंकि मुंबई में बारिश चल रही है और कुछ मेरे प्रोजेक्ट्स हैं जो मुझे बाहर जाने हैं करने। और कुछ इंस्टाग्राम मेरा अच्छा चलने लगा तो वहाँ से पैसे भी आने लगे, तो उन पैसों को इन्वेस्ट करना, तो इन सब चीज़ों में थोड़ा टाइम लग गया। और ये एक मंदिर है जो मेन मंदिर के बाद जो पीछे वाली मंदिर है, उसकी भव्यता तो देखने लायक है। ये पार्किंग एरिया, मतलब मंदिर अभी ये डेवलप हो रही है, बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। मशहूर तो बहुत है, लेकिन हम जैसे लोग बहुत कम ही जानते होंगे, इसीलिए उतनी भीड़ नहीं होती है। लेकिन जब भीड़ होती है तो कायाकल्प हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा जगह है, ठहरने की व्यवस्था है, रुकने की व्यवस्था है। और ये एक गर्भगृह है जो बेसमेंट में मंदिर बनाई गई है। यहाँ पर लोग शांति से बैठने आते हैं। और जो पूजा भी होती है यहाँ पे, मान लो कोई अपना मंत्र पढ़ रहा है या कोई देवताओं का जो अपना आवाहन कर रहा है, तो वो भी बहुत प्यार से अपने मन में कर रहा है। ये जो मेन मंदिर है यहाँ का गर्भगृह का, ये वो है। तो एक एक करके यहाँ पर मंदिर का दर्शन कर लेते हैं। मैं वीडियो बना रहा था कि चलो मैं पूजा कर चुका था तो मैं वीडियो बना लूँ अब एक अलग ढंग से। लेकिन हमारे दोस्त यार कहाँ मानने वाले हैं कि हम भी आएंगे वीडियो में, हम भी आएंगे। तो आ जाओ भाई। अब यहाँ ये फ़ोटो खिंचा रहे हैं और हम अपना व्लॉग शूट कर रहे हैं एक एक करके। मुझे ये रहा कृष्ण भगवान का वो अवतार, वो दृश्य जो छोटे छोटे एक झलकियों के रूप में पूरा अंदर बनाया गया है कि आप आकर इसका दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं। पुराने ज़माने की थाली, पुराने ज़माने का पालना, पुराने ज़माने की चीज़ें, हर एक चीज़ जो उस ज़माने में कृष्ण भगवान जिस ज़माने में थे और उपयोग होता था, उस ज़माने का हर चीज़ बनाया गया। जैसे कि ये पालना है, लकड़ी का है। और उस ज़माने की लकड़ियाँ भी मतलब बहुत अच्छे ढंग की होती थी और जल्दी ख़राब नहीं हुआ करती थी। तो एक संग्रहालय के तौर पर इसको बना कर रख दिया गया है। यहाँ पर मटका रखा हुआ है, इस मटके में
गेहूँ, चावल ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, ऐसा उन्होंने बताया। फिर आगे हम चले तो यहाँ पर क्या है, छोटी-सी मंदिर है, मंदिर के बाद एक और फिर से अपना कृष्ण भगवान का जो भी चीज़ें हैं, ऊपर थाली रखी हुई है फूल की, ये चक्की रखी हुई है, मटके रखे हुए हैं। ये जो मान लो ऐसा कहते हैं कि पहले ज़माने में ऐसे ही चक्की का उपयोग किया जाता था, तो ये संग्रहालय इसलिए भी बनाया गया है ताकि जब आने वाले 100-150 सालों के बाद जब भी लोग देखने आएँ तो उनको लगे कि हाँ, यहाँ पर कुछ ये भी चीज़ें हुआ करती थीं। ये शयन कक्ष है, उधर लालटेन रखी हुई है। और फिर ये तो मैंने देखा है, हमारी अम्मा बनाती थीं मटकी टाइप का जो उसका बनता है मूजा का, वो है। और ये रहा खूबसूरत सा एरिया। फिर हम बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद हम पहुँचे सेकंड वाले मंदिर की तरफ। यहाँ पर जो अलग-अलग दृश्य दिखाए गए हैं और जो इसकी कलाकृति है वो अलग ही लेवल की दिखाई गई है। ये बैक कैमरा मैं इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं पूजा भी करता रहूँ और व्लॉग भी शूट होता रहे। तो मैंने अपने छोटे वाले भाई को फ़ोन पकड़ा दिया, वो शूट भी करता रहा और मैं पूजा भी करता रहा। कलाकृति यहाँ की अनोखी है और कितना समय लगा होगा एक-एक छोटी-छोटी चीज़ों को इसको बनाने में, ये अद्भुत है ये। यहाँ पर भी कम भीड़ है और जो यहाँ पर मंत्र लोग पढ़ रहे थे ना, वो गुजराती में ही मंत्र पढ़ रहे थे और जो इसको पुजारी हैं वो भी शायद गुजराती ही हैं, क्योंकि ये जो पूरा मंदिर है वो जो ट्रस्ट है ना, वो पूरा गुजरात वालों का ही है। और ये तो भैया होते ही हैं इतने अमीर आदमी, तो पैसे खर्च करने में थोड़ी सी भी कोताही नहीं करते। यहाँ पे जो स्त्रियाँ बैठी हुई हैं ना, वो भी मतलब उसमें ही पढ़ रही हैं, गुजराती में ही जो मंत्र होता है वो पढ़ रही थी। कृष्ण भगवान का ये मंदिर है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए अपने लेफ़्ट साइड से पहुँच जाते हैं सेकंड वाले छत की तरफ, जहाँ पर सेकंड मंजिला है। यहाँ पर हम क्या बातें कर रहे थे कि मंदिर कितनी सुंदर है, हमें अच्छा लगा यहाँ पर आके। और यहाँ से हम कहाँ चलेंगे, यहाँ से थोड़ी दूर पर अयोध्या भी है तो वहाँ भी चल लेंगे। तो हम चल दिए पहले अपने सेकंड फ्लोर की तरफ। वहाँ भी मंदिर है, वहाँ भी लोग आए हैं। भीड़ बहुत कम थी बट अच्छा लगा मंदिर, और मंदिर बहुत शानदार है। यहाँ पर जो इसकी नक्काशी की गई है ना, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और इसी पर तो मन एकदम खुश हो गया। अब हम बाहर निकल कर पहुँच जाते हैं वहाँ पे जहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ चल रहा था, कथा प्रवचन चल रहा था, पंडित जी आए थे, तो हमने सोचा वहाँ पर भी दर्शन कर ही लिया जाए। भाई हमारा शूट कर रहा था, उसका ये उँगली भी दिख गया है कैमरे में और एडिट भी इतना गंदा किया है और मुझको बोला है तुम डबिंग कर दो। तो हम डबिंग कर रहे हैं। ये पंडाल है, पंडाल में कथा चल रही थी, तो अब यहाँ हम बैठ सकते नहीं थे, तो 5 मिनट हमने पूजा पाठ की अपना बैठ के। उसके बाद मैंने व्लॉग शूट किया, फिर हम निकल जाएंगे अयोध्या दर्शन की तरफ। तो अभी ये वाला आप अच्छे से ब्लॉग देख लीजिए, सेकंड ब्लॉग जो आएगा वो हम अयोध्या दर्शन करेंगे और अयोध्या दर्शन वहाँ करेंगे जहाँ पर राम मंदिर बन रही है। खैर वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, तो जहाँ पर भोजनालय है, जहाँ पर फ्री में प्रसाद मिलता है, वो मैंने शूट किया और फिर मैंने फ़ोटोज़ लगाई हैं यहाँ वहाँ की, जहाँ पर आप मंदिर दर्शन कर पाएंगे। तो यहाँ से निकलने के बाद हम, ये रहा मेन इसका आउट एरिया। पार्किंग एरिया तो बहुत ही अच्छी है। ये रही मेन मंदिर। उसके बाद फिर यहाँ पर रहने की व्यवस्था है, जो साधु संत हैं या फिर जो बाहर से आते हैं लोग, ये यहाँ पर रुक सकते हैं। फिर हम बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद ये फ़ैसला होता है कि घर चला जाए या अयोध्या दर्शन के लिए, क्योंकि यहाँ से लगभग 30 से 40 किलोमीटर के बीच में यहाँ से अयोध्या पड़ता था। और बीच में आपको वो भी दिखाया जाएगा जहाँ पर यज्ञ हुआ था, और उसके बाद राम भगवान, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न प्रकट हुए थे। तो वो भी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी, कहाँ पर यज्ञ किया था महाराज दशरथ ने। तो गाड़ी आ चुकी है और हम यहाँ से निकलेंगे अयोध्या की तरफ। तो हम बैठेंगे, टू बी कंटिन्यू।